नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज रविवार है। आपका सवाल विष्णु पूछेंगे, मैं उसका जवाब हिंदी में दूँगा। Namaste, sir. नमस्ते। Sir, what is happening between Trump and Elon Musk? Both were already, actually, they were fighting. हुँ, Now, Elon Musk is like more like regretting. So, what's happening? एलन मस्क का जो हिट होगा वो ज़्यादा होगा शॉर्ट टर्म में। ट्रम्प के पास अनेक पावर्स हैं, उन्होंने नासा का कॉन्ट्रैक्ट कैंसल कर सकते हैं एंड एलन मस्क पे रेड कर सकते हैं, अनेक प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, जिसके उनके वैल्यूज़ ऑफ उनके पब्लिकली लिस्टेड स्टॉक्स की वैल्यू नीचे आ सकती है। और क्योंकि इलॉन मस्क ने बहुत सारी कंपनियों को एक्वायर किया है, वो बहुत इंडेटेड हैं। और उन्होंने ट्विटर के लिए भी बहुत पैसा खर्च किया, स्पेसएक्स में खर्च किया, तो जो उनका मार्केट वैल्यू है उनसे 50% के ऊपर उन्होंने खर्च लिया है। अगर मार्केट में उनका शेयर और वैल्यू गिरता है, तो वो प्रेशर में आ जाएँगे। तो ट्रम्प ये चाहते हैं कि वो प्रेशर को बढ़ाएँ और इलॉन मस्क को डिफेंसिव रखें। सो स्पेसएक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसल कर सकते हैं और उनको तंग कर सकते हैं। मस्क को अब समझ में आ गया है, इसलिए उन्होंने कहा है, जो उन्होंने ट्वीट किया उसके लिए उन्होंने रिग्रेट बोल दी है। लेकिन ट्रम्प छोड़ेगा नहीं, वो तंग करते ही रहेगा। तो ये प्रॉब्लम अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो अगर ये एक मिसाइल इसने छोड़ा, दूसरा मिसाइल ये छोड़ा, ये प्रॉब्लम बढ़ता रहेगा। और जो ट्रम्प के बिग ब्यूटीफुल बिल है, उसका उन्होंने सीधा क्रिटिसिज्म कर दिया है। और ऐसे जो Sir, 53-47 का मेजॉरिटी, तो ट्रम्प मोर डैमेज कर सकते हैं मस्क को। और मस्क का जो लॉसेस होगा, पेन होगा, शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा होगा। और उन्होंने बिग ब्यूटीफुल बिल को भी अपोज किया है। इसमें 47-53 का माइन्यूट मेजॉरिटी है और इसे ओवरटर्न करने के लिए उनके पास 5-6 रिपब्लिकन्स हैं जो इस बिल के अगेंस्ट हैं। सो लगता है कि इस बिल भी कठिनाई में है। अगर ये कठिनाई बढ़ती है तो ट्रम्प को एक कॉमन एनिमी चाहेगा, तो इस फेलियर को ब्लेम करने के लिए वो मस्क पे निशाना साधेगा। okay. Sir, Big Basket is going to launch 10-minute food delivery across India by March 2026. So, can we expect Swiggy and Zomato to be bought by Big ये Basket? ये परचेज़ नहीं करेंगे, लेकिन टाटास जो हैं, जो पाइथन की तरफ ये प्रे को सर्कल करके Mm, उसे टाइटन करके चोक करते हैं। mm, तो अगर ये न्यूज़ सही है और वो एंटर करते हैं सीरियसली, ये आईटीसी जैसा होगा। आईटीसी के पास क्लाउड किचन है, इसमें स्विगी ज़ोमैटो में वो क्लाउड किचन से बेचते हैं। एंड टू एंड उन्होंने टाई अप की है। टाटा के पास ताज है, ताज का ऑलरेडी होम डिलीवरी है। उनका ताज है, क्विन रेस्टोरेंट्स हैं और स्टारबक्स हैं। उनसे टाई अप करके वो भी सोर्स करेंगे और टाटा के सोर्स कर डिलीवर करना शुरू करेंगे। टाटा के पास, टाटा केमिकल्स के पास फार्मर नेटवर्क है और उनका टाटा कंज्यूमर में भी फार्मर नेटवर्क है। तीसरा उनके पास टाटा केमिकल्स का एक सब्सिडरी है, रैलीज़ इंडिया, mm. वो भी है। सो ये भी फार्म टू फोर्क कर सकते हैं और उसे तंग कर सकते हैं। किसको? आईटीसी के साथ मिलके Mm. ये 2 कंपनी को तंग कर सकते हैं, लेकिन वो आने में बहुत दिन होगा। स्विगी और ज़ोमैटो में प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने बहुत इक्विटी खा ली है और वो ब्लोटेड इक्विटी को जस्टिफ़ाई करने के लिए उनकी प्रॉफ़िट्स ग्रो नहीं हो रहे हैं, तो वो पिवट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। स्लोली ये कंपनी स्लो डेथ की तरफ जा रही है। जो कंपनी सर्वाइव होगा, उसमें अमेज़न, फ्लिपकार्ट, रिलायंस, टाटा होगा डिलीवरी में, और फूड में शायद टाटाज़ और आईटीसी सर्वाइव करेंगे। So, the competition is between Tata and ITC. फूड अगर टाटा सीरियसली डिलीवर करते हैं, Mm. वो आईटीसी और टाटाज़ के बीच में होगा लॉन्ग टर्म में। Can ITC compete Tata, sir? आईटीसी इज़ स्ट्रॉन्ग, आईटीसी और शक्तिमान है Mm, क्योंकि उनके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। mm, वो ई-चौपाल चलाते हैं, फार्मर नेटवर्क से उनका बेहतर कंट्रोल है। वो बहुत बड़ा एक एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस उनका है, जो एग्री सोर्स कर एक्सपोर्ट करते हैं। जो उनके फूड बिज़नेस इंडिया के सबसे बड़ा फूड बिज़नेस है, उनके लिए एग्री इनपुट सोर्स करते हैं। आईटीसी इस ब की पोज़ीशन टाटा से बहुत बेहतर है इस डिवीज़न में।
Okay. सो आईटीसी स्ट्रॉन्गर कॉम्पिटिटर होगा। Okay. So Tata Motors is to invest up to $4 billion in the next 5 years for लगभग EV and new cars. जो लगभग 1 बिलियन तो 9,000 करोड़ 36,000 करोड़ लाएंगे, क्योंकि उनको फ्रैंक किया गया है। हम्म, आईसी इंजन्स में उनकी एसयूवी को महिंद्रा ने ओवरटेक कर ली है। हम्म, और ईवी में क्या हो रहा है कि विंसर और hyundai प्रेशर डाल रहे हैं। उनकी फ्लैगशिप मॉडल्स दो हैं, नेक्सॉन और पंच ईवी। हम्म, तो वो सोच रहे हैं कि और पैसा डाल के 8 से 15 मॉडल न्यू लॉन्च कर कर इस पर लाएंगे प्रेशर। दोनों कंपनियों में प्रेशर लाएंगे। उनका स्टेटेड गोल है कि 2030 तक 30% उनकी सेल्स ईवी से आएगी। तो अगर ये स्प्लिट इस साल तक हो जाएगा कि पैसेंजर व्हीकल अलग डिवीजन हो जाएगा और कमर्शियल व्हीकल अलग डिवीजन, सो दोनों कंपनियों पे और फोकस आएगा। Okay, sir. With the yesterday's questions, I'm going to continue with few other stocks from pharmaceutical industries. So today it is Lupin. लुपिन अच्छा कंपनी, लेकिन दो बहन और भाई चलाते हैं। Mm, उसमें गुप्ता फैमिली, उसमें लोन्स भी थे mm. और दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी एक ज़माने में था। सो इसीलिए मैंने उसको डीप स्टडी नहीं किया। Okay, then Aurobindo Pharma. अरबिंदो फार्मा में प्रमोटर की इंटीग्रिटी का बहुत क्वेश्चंस हैं। Oh, वो जो दिल्ली में एक से स्कैम हुआ उसका नाम उसमें आया, प्लस जो डोनेशन हुआ था कंपनी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स, उस पे भी उसका नाम आया। अवॉइड करना ही बेहतर है। okay. Torrent Pharmaceuticals. मैं जानता नहीं, इस कंपनी को मैंने पढ़ा नहीं, डिटेल में मैंने स्टडी नहीं किया। अगर बोलना है तो गलत हो जाएगा। Okay. Biocon Limited. बायोकॉन अच्छा कंपनी है, फ्लैम्बॉयंट प्रमोटर है और इसीलिए हाई लोग आतर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत प्लेन स्पीकिंग की। उन पर गवर्नमेंट की प्रेशर थी ब्राइबरी के नाम पर। वो अभी तक वो कोल्ड स्टोरेज में है, लेकिन गवर्नमेंट कभी भी इसको बाहर निकाल के प्रमोटर को पीटने के लिए यूज़ कर सकती है। Okay. Glenmark Pharmaceuticals. ये 2 साल्टाना ब्रदर्स का कंपनी था, स्प्लिट हो गया। एक ब्रदर को मार्क्सन्स फार्मा नाम का कंपनी मिल गया, दूसरा इसको कंपनी को चला रहा था। इसमें बहुत सारे लोन्स थे। ये एक डिवीज़न को उन्होंने बेचा था, शायद अब बेहतर है, मुझे पता नहीं, लेकिन लोन्स के कारण मैंने इस कंपनी को देखा नहीं। Okay. Alchem Laboratories. ये डोमेस्टिकली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, एक्सपोर्ट्स में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसा वो इंडिया में स्ट्रॉन्ग है, और बहुत वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। Okay. So these are all the stocks that you will consider. इसमें इन स्टॉक में शायद मैं ग्लेन को कंसिडर नहीं करूँगा, ग्लेनमार्क को। अदर कंपनीज़ अगर वैल्यूएशंस बेहतर हैं, वैल्यूएशंस टेम्प्टिंग हैं, Mm. 20 पीई के नीचे है, तो मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ। Okay, sir. Done. So these are the questions for today. आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएँ। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।